Hi everyone, my name is Shubham. Now I start next video for important question of next types of question. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कस कर चुके थे और यहाँ तक कि मैं ये आपको बता दूं, फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जो है आपका प्रीवियस वीडियो यानी इसके जो फर्स्ट मतलब टाइप्स के जो वीडियो बनाए गए हैं जिसमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट सिखाए गए हैं और उस कंसेप्ट के बेस पे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, समझाया गया है, बाकायदे पूरा बताया गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ें हैं इसमें, क्वेश्चन में क्या चीज़ है, कैसे सॉल्व करना है। तो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यदि क्या दिया है, यदि बिंदु, कौन से बिंदु है, 1, 2 और 4, y और साथ ही दिया है x, 6 और 3, 5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो x और y देखिए कैसे हल करते हैं, थोड़ा इस फिगरों पे भी ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से इनके फिगर वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज है, और 1 मिनट, ये नहीं बनेगा, ये फिगर इसमें सही नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ दूसरा। ठीक है, ये आपका फिगर नहीं है, ये आयत बन जाएगा, अपना दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। तो आइए देखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्या है। एक इधर होगा, ये होगा, ये दिए गए हैं, क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, 1 मिनट, क्या दिए गए हैं, ये समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, और समांतर चतुर्भुज का ही देखिएगा हम लोग यहाँ फिगर बनाने वाले हैं। बिल्कुल बन गया ये समांतर चतुर्भुज, और यहाँ से ये विकर्ण हम लोग बना देंगे और ये इस विकर्ण से ये बन जाएगा। देखिए किस तरीके से हल करते हैं। मान लेते हैं 4 बिंदु आपके दिए गए हैं, 4 बिंदु मतलब शीर्ष इसके दिए गए हैं। ठीक है, तो जब बिंदु दिए गए हैं, बिंदु मान लेते हैं P है, बीच में सेंटर में कौन है, P है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु क्या है आपका 1, 2, दूसरा बिंदु दिया गया है आपका 4, y, और क्या दिया गया है, दिया गया है C बिंदु x, 6, और D बिंदु आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, D बिंदु 3, 5। तो मैं आपको बता दूं, आपको बताया गया है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र आपको बताया गया है। क्या है वो सूत्र, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बताया गया है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। एक तो ये सूत्र होता है, दूसरा y बराबर y1 प्लस y2 बटा का 2। ये है आपका सूत्र। क्या है, सूत्र दिया गया है, इन सूत्रों के आधार पर हम लोग इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे, तो पहले बिंदु P ज्ञात कर लेते हैं, और ये जो मध्य बिंदु होगा, इधर का मध्य बिंदु और ये वाला मध्य बिंदु, दोनों ये मध्य बिंदु क्या होंगे, दोनों के दोनों एक निश्चित बिंदु पे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस बिंदु के आधार पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इनके मध्य बिंदु के आधार पर मीन्स ये D है और B है, तो P बिंदु यहाँ पे हम लोग इसका मध्य बिंदु D यानी BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, ठीक है, ये बराबर है किसके बिंदु के, मध्य बिंदु के, AC के मध्य बिंदु के, AC के मध्य बिंदु के, दोनों बिंदु क्या है, बराबर है। तो देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग इसमें, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग dB का निकालते हैं, तो dB का क्या होगा, 3 + 4/2, 3 + 4/2, मान लेते ये x वाला है। ठीक है,
किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर होगा किसके 1 प्लस यक्स बाई 2 के। कितना होगा नीचे का दोनों साइड का 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर कितना होगा 4 3 7 होगा, इधर क्या होगा 1 प्लस यक्स होगा। तो यक्स का मान क्या प्राप्त होगा आपका, यक्स बराबर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो यक्स का मान कितना आ गया 6। अगला देखिएगा y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग BD का मध्य बिंदु लेंगे। तो BD का मध्य बिंदु क्या है 5 प्लस y बाई 2, 5 प्लस y बाई 2। ये काम करिएगा, कैपिटल X लिख दीजिएगा और यहाँ पे कैपिटल Y लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है आपका AC का मध्य बिंदु, A का मान क्या दिया है, A का मान ध्यान से देखिएगा, A का मान 6 मीन्स A में जो है Y का बिंदु लेंगे केवल 6 दिया है, 6 प्लस 2 बटा 2 मतलब नीचे से 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 5 प्लस y होगा बराबर 8 होगा। तो y बराबर क्या आपको प्राप्त होगा, y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 ये है आपके y का मान। किसका मान है ये, y का मान है। तो नोट कर लेंगे y का मान, फिर आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिएगा इसमें आपका भी ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला चल रहा था, इसके बाद आपका विभाजन का सूत्र होगा जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, सेक्शन फार्मूला। उसमें 2 फार्मूला होता है, एक इंटरनली होता है, दूसरा एक्सटर्नली होता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे भी, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा 72, जिसे क्या कहते हैं एक्सटर्नली। तो हम बात करेंगे एक्सटर्नली वाले फॉर्मूले से, ध्यान दीजिएगा। तो ये नोट कर लें आप लोग, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, दूसरा आप सेल्फ करिएगा, बट हाँ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को हम समझ लें। क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु निम्न बिंदुओं के से क्या कहें खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में कैसे है 72 विभाजित करता है। तो 72 ये मान लीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न मैं हल करने वाला हूं, तो पहला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा आप लोग। x1 का मान क्या दिया है, x1 बराबर दिया है 3, y1 बराबर क्या दिया है आपका, y1 बराबर दिया हुआ है माइनस का क्या दिया है 4 दिया है, केवल माइनस नहीं दिया है। x2 का मान माइनस का 6 और y2 का मान क्या दिया है आपका, y2 का मान दिया है 2, m1 दिया है आपका 3, m1 बराबर 3 और m2 बराबर क्या दिया है आपका, m2 का मान दिया है 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा जो रेखाखंड खींचे गए हैं उस रेखाखंड का हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। उस रेखाखंड पे कौन सा बिंदु होगा जो इस विभाजन में होगा, उस बिंदु को ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग को x ज्ञात करना है, पहले x ज्ञात करते हैं फिर y। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, x2 इंटू m1 माइनस x1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। और y का निर्देशांक कैसे ज्ञात होता है, y का जो बिंदु होता है सेम y2 माइनस m1 माइनस क्या होगा, देखिए y2 इंटू m1 माइनस y1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 इज दैट क्लियर, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। x2 का वैल्यू क्या दिया है 4, यानी यहाँ पे 4 लिखेंगे, सॉरी 6 दिया है माइनस का 6 और m1 का मान क्या दिया है आपका 3 माइनस x1 क्या दिया है 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 3 में से 2 लेस कर देंगे। तो ये क्या दिया माइनस 6 दिया है, 6 तरीका 18 माइनस 6 बटा 1। तो क्या प्राप्त होगा आपका
माइनस का 24, क्या आएगा माइनस का 24। यहाँ पे क्या आएगा y बराबर y2 क्या है 2, 2 गुणे 3 माइनस y1 क्या है 4, 4 गुणे 2 बटा 3 माइनस 2 क्या हो गया आपका 6 माइनस 8 बटा 1 बराबर माइनस का 2। तो निर्देशांक क्या प्राप्त होगा -24 का 2। दिस इज योर आंसर। क्या लिखेंगे, अतः दिए गए मान का क्या दिया गया है भाई, दिए गए बिंदुओं का क्या है, ये बिंदु है, दिए गए बिंदु का जो अनुपात में विभाजित दिए गए बिंदु हैं उनका ये मान है। तो लिख लेंगे ये। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मूले पे होने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेम इसी फॉर्मूले पे हल होने वाला है। तो नोट कर लेंगे फॉर्मूला। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। दूसरा आप लोग हल कर लेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया है चौथा प्रश्न में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। जब कभी अगर ऐसा प्रश्न देता है तो वहां पे हम लोग आंतरिक वाला सूत्र लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, आंतरिक, इंटरनल, जिसके लिए फॉर्मूला प्लस वाला होता है। कौन सा होता है, प्लस वाला। क्या है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देखिएगा। x बराबर x2 m1, इज दैट क्लियर, प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अप्लाई होता है। ये आंतरिक बिंदु के लिए है और आंतरिक वाला ही आपको हल करना है। क्लियर है। दूसरा क्या है आपका, y बराबर क्या होगा, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन क्या होगा यहाँ पे m1 प्लस m2। क्लियर है। यह आंतरिक के लिए होता है और आंतरिक का यही सूत्र अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा अपने प्रश्न में, जो x1 है वो क्या है, -1 है। जो y1 है वो कौन है, 7 है। जो आपका x2 है वो कौन है, वो है आपका 4। और क्या है, y2 क्या दिया है, y2 का मान दिया है -3। m1 का मान 2, m1 का मान क्या है, 2 है। और m2 का मान क्या है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, x बराबर m2 इंटू m1, दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू यानी -3 आएगा, -1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होगा यहाँ पे, 6 नहीं 8 होगा यहाँ पे। 8 माइनस 3 बटा 5 क्या प्राप्त होगा, 5 बटा 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। सेम इसी तरह से y का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा मैं नीचे हल कर रहा हूँ। तो y बराबर आपका क्या प्राप्त होता है, y बराबर होता है -3 गुणे का 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7 गुणे 3 बटा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -6 प्लस 21 बटा 5। ठीक है, 5 है ये, क्या होगा 15 हो जाएगा, 15 बटा 5 आएगा 3। क्या आएगा, 3। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, 1,3। क्या प्राप्त होगा, 1,3। क्लियर है ना, नोट कर लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद पहले जो हमने 72 वाला पढ़ा था ये आंतरिक वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 5वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात होता है। मान लेते हैं बिंदु दिया हुआ है, ये ए है, ए का मान 4, -1 है, और बी का मान क्या दिया हुआ है, -2, -3 है। ये समत्रिभाजित है 1, 2। तो ये बिंदु P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। P का मान x, y मान लेते हैं, और Q का मान क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। और जब हम P बिंदु लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बराबर हिस्से में बटा हुआ है। टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं, 3 हिस्से हो रहे हैं, 1, 2 और 3 हिस्से हो रहे हैं। तो जब P बिंदु लेंगे तो कौन सा अनुपात लेंगे, 1:2। जब Q बिंदु लेंगे 2:1। क्या लेंगे, 2:1 लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। पहले बिंदु P के लिए, तो निर्देशांक P के लिए क्या लिखेंगे, P बिंदु के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे क्या लिखेंगे बिंदु P के लिए। x बराबर क्या होगा, ये 1 है, इधर 2 है, तो ये 4 है, 4 का गुणा 2 में होगा, 4 गुणे 2 प्लस 1 गुणे -2, 1 इंटू -2। और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या हो जाएगा, 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 - 2/3। आंसर कितना हो जाएगा आपका 6/3। आंसर विल कम 2। x का क्या मान आएगा आपका, बिंदु P के लिए x का मान आपका क्या प्राप्त होगा, 2। ठीक है। अब अगला देखिएगा, y के लिए देखिएगा कैसे क्या होगा। y के लिए ठीक इसी प्रकार, -1 गुणे 2 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 1 गुणे -3, 1 गुणे -3। नीचे क्या आएगा, 1 + 2, -2 -3/3, तो -5/3 प्राप्त होगा। नोट कर लें इसको। ये बिंदु P का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक है। ध्यान दीजिएगा किसका निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक है। अगला देखिएगा, Q के निर्देशांक के लिए, किसके निर्देशांक के लिए भाई बात करने वाले हैं अब हम लोग, Q के। तो जब Q का निर्देशांक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक या बिंदु Q के लिए, ठीक है, लिख ही लीजिए Q के निर्देशांक के लिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, निर्देशांक के लिए, ठीक है। अल्फा लेंगे हम लोग, अल्फा का मान क्या रखेंगे, अल्फा बराबर, ध्यान दीजिएगा बिंदु यहां पे चेंज होने वाला है, अनुपात 2:1 क्या लेंगे हम लोग, 1 लेके चलेंगे, 2:1, 2:1। तो ध्यान दीजिएगा इस 2 का गुणा माइनस इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 प्लस -2 गुणे 2/3, 2 1 3 होता है, तो 4 1 कम 4 माइनस का 4/3 बराबर 0। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0। यानी अल्फा का मान आपका 0 है। बीटा देखिएगा, बीटा का मान क्या लिखेंगे हम लोग, लिखने वाले हैं 1 गुणे -1, 1 गुणे -1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में,
2 गुणे माइनस का 3 बटा 3, तो एक कम, एक होगा माइनस का 6 बटा 3, तो -7 बटा 3 प्राप्त होगा। यानी आंसर निर्देशांक क्या प्राप्त होगा आपका 0, -7 बटा 3। और एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं, और इसका क्या प्राप्त होगा 2, -5 बटा 3। तो यह किसका निर्देशांक है P का, यह किसका निर्देशांक होगा Q का। तो नोट कर लेंगे आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ध्यान देना थोड़ा। पांचवा प्रश्न, पांचवा नहीं छठवां है, देखिएगा क्या दिया है छठवां प्रश्न में। एक रेखाखंड का अत्यंत बिंदु क्या दिया है आपका अत्यंत बिंदु एक दिया हुआ है आपका माइनस क्या दिया 13, 19, और मध्य बिंदु दिया हुआ है अत्यंत बिंदु। देखिएगा एक अंतिम बिंदु मतलब एक सिरा दिया हुआ है इसका, और दूसरा सिरा आपसे पूछा है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अंतत्य बिंदु क्या दिया है 13, 19 दिया है। मध्य बिंदु क्या दिया है, मान लेते P दिया है आपका, P कितना दिया है -9, 30, और दूसरा B मान लेते हैं जिसका मान क्या दिया है x, y। ओके, अब हम लोग को यही B का मान ज्ञात करना है, x और y का मान हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान देना कैसे हल करते हैं इस प्रश्नों को, ध्यान से देखिएगा। तो B के लिए क्या लिखेंगे, क्या देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा का 2 होता है, और y का मान का क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे x का मान आपका दिया है -9 प्लस इसका मान दिया है 13, यहाँ बराबर रखिएगा, इक्वल है ना, यहाँ रखिएगा 13 प्लस x बटा 2, तो ये 2 का गुणा इधर करेंगे हम लोग, तो -18 प्राप्त होगा, 18 बराबर 13 प्लस x, तो 13 को हम लोग इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -18 और -13 बराबर x, कितना होगा 8 3 11 हो जाएगा, 1 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा, -31 आएगा। ठीक है, -31 प्राप्त होगा। यहाँ पे y का ये 30 दिया है आपका बराबर 19 प्लस y बटा 2, 30 दूना 60 बराबर 19 प्लस का y, घटाएंगे तो क्या होगा 60 में से 19 घटा देंगे बराबर y प्राप्त होगा। तो 1 5 है, 5 से कितना जाएगा 1 जाएगा तो 4, ये किसका मान हो गया, ये y दिया हुआ है, क्या दिया है y, और ये किसका मान दिया है x का। तो बिंदु कौन हो गया B का, B का बिंदु का मान हो गया आपका -31, 41। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं। देखिए मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को इरिटेट महसूस होता है देखने में। ज़्यादा टाइम आप मोबाइल पे ना बिताएं, बस क्वेश्चन देखें, उसके बाद से अपने बुक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल। किस बुक का भाई, कोई भी बुक का अगर आपका एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल सॉल्व करें। साथ ही मैं आपको बता दूं आपका दिसंबर से, यानी दिसंबर से आपका 1 शॉट चलना शुरू हो जाएगा चैप्टर का, साइंस का भी और मैथ्स का भी। तो पहले तो मैथ्स ही चलेंगे, उसका साइंस के 1 शॉट चलेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होंगे उस कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में उस चैप्टर का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दें। ठीक है, और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, इसलिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, बाय।